जम्मू के गांधीनगर इलाके में कायम आर्य समाज मंदिर पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में है। हालांकि सबसे पहले जो जम्मू परिवर्तन आप लोगों तक खबर पहुंचाई थी उसमें ये आरोप लगाए जा रहे थे कि कोई डीएसपी और पुलिस के लोग वहां पर पहुंचते हैं और साथ साथ जो पहले मेंबर रह चुके हैं वो वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जो है वो आर्य समाज मंदिर के ताले तक तोड़ देते हैं। और जब दूसरी वीडियो हमने वहां से की तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि जने कि यहाँ पर जो है वो जने कि विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। फिलहाल इस पूरे मामले का सच क्या है, आज हम दूसरे पक्ष के जो वकील साहब हैं जिनका नाम रजत जम्बाल है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस विवाद का सच क्या है, ताकि हम इनसे जान सके और जनता के सामने जो पूरी बात है वो जो है वो रख सके। रजत जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, पिछले काफ़ी दिनों से मंदिर जो है वो आर्य समाज मंदिर काफ़ी ज़्यादा विवादों में है और कई सारे आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन आप भी दूसरे पक्ष के वकील हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा आम जनता को, आम लोगों को जिनको जानकारी नहीं है इसकी कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या खिचड़ी पकाई जा रही है लोगों के दोबारा। देखिए, 17/7/2022 में इलेक्शन की जाती है आर्य समाज मंदिर गांधीनगर में, जिसमें बाकायदा उस इलेक्शन के मुताबिक वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और कैशियर को चुना जाता है। अब जब वो इलेक्शन 17/7/2022 में करवाई जाती है तो इलेक्शन का टाइम पीरियड है साल एक का। तो एक साल होने से पहले ही कुछ ऐसे मेंबर्स जो आर्य समाज गांधीनगर के मेंबर नहीं हैं, उनके द्वारा कुछ रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं, जिसमें वो जो प्रेसिडेंट है नितिन मल्होत्रा, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। हरीश चौधरी मेंबर थे, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप देखिए, जो बाहर निकालने वाले हैं, दे आर नॉट इवन द मेंबर्स ऑफ आर्य समाज सभा, एंड द पर्सन हु बिलोंग्स टू आर्य समाज सभा, उसी के पास राइट है इलेक्शन को मॉडिफाई करने का। अब ये क्या करते हैं, उस इलेक्शन को मॉडिफाई करवाते हैं और उन मेंबर्स को भी बाहर निकाल दिया जाता है और प्रधान को भी बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जो प्रधान और मेंबर हैं, ये गवर्नर से कुछ फंड लेते हैं। एक लाइब्रेरी बनाई जाती है आर्य समाज मंदिर के अंदर, जहाँ पे गरीब तबका पढ़ सकता है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो बेचारे लड़के बच्चे वहाँ पढ़ सकते हैं। जहाँ पे खाना भी दिया जाता है, इनके द्वारा जो पुराने मेंबर्स थे उनके द्वारा खाना भी दिया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि जब ये जो पवन गुप्ता, अरुण चौधरी जो हैं, ये जो इलेक्शन करवाते हैं, जो मेंबर नहीं हैं, और इनके द्वारा जब ये इलेक्शन करवाई जाती है, जो मॉडिफिकेशन करवाते हैं, जिनका इनको कोई राइट ही नहीं है, तो ये जाते ही वहाँ पे लाइब्रेरी बंद कर देते हैं। लाइब्रेरी बंद करने का मकसद क्या है, कुछ समझ आया आपको? यही तो हमें भी अभी तक समझ नहीं आया कि ये लाइब्रेरी बंद क्यों की गई, इसका क्या रीज़न था। अगर वहाँ पे एक गरीब तबका या बच्चे वहाँ पढ़ने आ रहे हैं, उनको रोकना लाइब्रेरी आने से, ये हमारे भी जहन में आज तक नहीं आया कि क्या इनकी क्या साजिश है पीछे, ये क्या करना चाहते हैं। काफी सारे नाम इसमें सामने आ रहे थे, जिसमें एक डीएसपी साहब का नाम भी लिया जा रहा था और मानिक जी की बात करें तो वो भी विवादों में थे। जी मानिक, देखिए मानिक जो लड़का है, उन्होंने ये भी कहा है कि एक पुजारी को पहले तो इन्होंने ताले तोड़े हैं और दूसरी बार आके जो दूसरा दौरा यहाँ पर हुआ आर्य समाज मंदिर में, तो वहाँ पर पुजारी को निकाला। ये क्या करते हैं, जब मॉडिफिकेशन करते हैं इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, ये कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आते हैं स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब होता है कि जो चीज़ जैसी है एज इट इज़ उसको वैसा ही रखा जाए। लेकिन ये क्या करते हैं, उस स्टेटस को में जाते हैं, आर्य समाज के ताले भी तोड़ देते हैं, वहाँ पे मॉडिफिकेशन भी कर देते हैं आर्य समाज में। अब आप मुझे बताएं कि जो लोग कानून को खुद हाथ में ले रहे हैं, वो कैसे कानून के कदमों पे चल सकते हैं? वो तो कभी नहीं चल सकते। अब जो ये मानिक है, ये तो कहीं भी आर्य समाज में इसका कहीं नाम ही नहीं है। फिर ये क्यों आगे आ रहे हैं? इसको मानिक को आगे लाने का, ये जो अरुण चौधरी, अरुण आर्य वगैरह जो हैं, बिलोंग करते हैं, जो आर्य समाज से किसी और जगह से बिलोंग करते हैं, इनके अंदर श्रीनगर वाला कुछ आता है, ग्रुप वगैरह आता है, ये मानिक को आगे कर रहे हैं कि मानिक वहाँ पे कवर करे एरिया को। अभी मानिक कोई एक आप बोलेंगे कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो उस एरिया को कवर करने की कोशिश कर रहा है। जो मीडिया के थ्रू बता रहा है कि
ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। जिस इंसान को यही नहीं पता कि आर्य समाज का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आर्य समाज के एथिक्स क्या कहते हैं, जिसको ये पता ही नहीं है, जो बिलोंग ही नहीं करता आर्य समाज से, वो कैसे राय दे सकता है अपनी आर्य समाज के ऊपर। और मानिक गुप्ता ने अपने बयान में मीडिया में खुद बोला कि जो निधि अभी जो प्रेसिडेंट बनी हुई है, जिसको बाकी मेंबर्स ने प्रेसिडेंट बनाया हुआ है, कि मैंने उसको गेट बंद किया, उसको अंदर कर दिया, लॉक कर दिया कमरे में। अब क्या आपके जहन में आता है इस तरीके से कि जो लोग ऐसे स्टेप उठा सकते हैं तो वो कितना धर्म का काम कर सकते हैं और कितना अच्छा काम कर सकते हैं धर्म के लिए। हमारे धर्म में क्या ये सिखाया जाता है कि किसी लड़की को आप अंदर कमरे में बंद कर दो, बाहर से आप गेट बंद कर दो? अगर वो प्रेसिडेंट है, अगर इनको उसकी किसी चीज़ पे भी इनको नहीं ठीक लग रहा था तो ये कानून की सहायता ले सकते थे, ये भी कोर्ट जा सकते थे। ये क्यों नहीं गए? इन्होंने खुद ही अपने हाथ में क्यों कानून लिया? हर एक चीज़ इन्होंने अपने हाथ में, अब जैसे इन्होंने ऑर्डर लिया वैसे बाकी मेंबर्स ने भी कोर्ट जाके ऑर्डर लिया। उन्होंने तो जैसे इन्होंने ताले तोड़े, उन्होंने तो ताले नहीं तोड़े जाके, फिर इन्होंने क्यों स्टेटस को में ताले तोड़े जिसमें इनके ऊपर कंटेम्प्ट भी फाइल की गई है। अब आप खुद बताएं कि ये जो तरीका है इनका, ये क्या एक समाज, जो एक समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या इस तरीके से हमारे समाज आगे बढ़ेंगे? इस तरीके से आप समाज को आगे बढ़ाओगे जहाँ पे आप एक तबके को, गरीब तबके को अंदर पढ़ने के लिए रोकते हो, अंदर आने के लिए रोकते हो, किसी को पूजा करने के लिए रोकते हो? इस तरीके से आपको लगता है कि हमारा समाज या कोई लगता है कि इस तरह से आर्य समाज जिसके पास कई सारे बेसहारा लोग वहाँ पर जाते हैं, उसकी मदद मांगते हैं, मदद लेते हैं, लेकिन ऐसे में जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि एक लाइब्रेरी को बंद करवाना और साथ साथ लोगों को आने जाने से रोकना, ये सब, इससे आपको नहीं लगता है कि आर्य समाज का नाम कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, किया जा रहा है? देखिए, बात ऐसी है कि आर्य समाज का नाम तो बदनाम इन लोगों ने कर ही दिया है। देखो, जब भी, और ये बात आर्य समाज की नहीं है, ये बात एक धर्म की है। हर एक धर्म में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसी धर्म को ख़राब करते हैं, ना कि सिर्फ ये आर्य समाज। आप और भी मंदिर ले लीजिए, हमारा रघुनाथ मंदिर ले लीजिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर ले लीजिए, जितने ये मंदिर हैं यहाँ पे, जो जितने भी जिनके अंडर आता है मंदिर, जो वहाँ पे पुरोहित हैं या पंडित हैं अच्छे, जो वहाँ सेवादार हैं, जिनको हेड बनाया जाता है मंदिरों का, वो क्या करते हैं? उनका क्या काम है? उनका यही काम है कि मंदिरों की जगह दे दो, पीछे मंदिर बना दो, आगे दुकानें बना दो और मंदिर का एरिया कवर अप कर दो। अब हमारा लक्ष्मी नारायण मंदिर है, आप देखो, आगे से सारी दुकानें दे दी हैं, आगे सब दुकानें हैं, आगे सब कमर्शियल कर दिया। किस लिए? अपने सोशल, अपने यूज़ के लिए। अब रघुनाथ मंदिर ले लो, उसके पीछे जितने हैं सब शॉप्स में दे दिया। अब हमारा कितना टूरिस्ट आता है, रघुनाथ मंदिर जाता है और सबसे पहले क्या देखता है कि रघुनाथ मंदिर का 70% जो पोर्शन है वो तो दुकानों ने लिया हुआ। तो वैसे ही ये आर्य समाज मंदिर भी है। आर्य समाज मंदिर एक पुरानी मंडी में भी है, जिसको इन्होंने तोड़ दिया है पूरा का पूरा। वहाँ पे भी इन्होंने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश की है, जो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने वो मंदिर दिया है, आर्य समाज को दिया गया था जिनके द्वारा ये मंदिर, उन्होंने वहाँ पे ऑब्जेक्शन राइज किए हैं अपनी, कि यहाँ पे हमने मंदिर के लिए दिया है, यहाँ पे कोई भी कमर्शियल काम नहीं किया जाए। अब मुझे लगता है ये जो मंदिर आर्य समाज गांधीनगर में है, जो ये स्टेप उठाए जा रहे हैं, ये भी इसलिए उठाए जा रहे हैं कि इस मंदिर की नेचर को चेंज किया जाए और इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ किया जाए। और ये जो मानिक गुप्ता या अदर कुछ मेंबर्स हैं जो ये कर रहे हैं, उनका पर्पस यही है अभी फ़िलहाल कि हम कवर करें एरिया को। नहीं तो इसके पीछे और कोई रीज़न तो हो नहीं सकता कि बच्चों को आप अलो नहीं करो पढ़ने के लिए, या लाइब्रेरीज बंद कर दो, या लड़कियों के साथ कुछ गलत लैंग्वेज यूज़ करो। तो मुझे तो यही लगता है। बिल्कुल। एडवोकेट रजत जम्वाल जी हमारे साथ थे, जिन्होंने जम्मू के गांधीनगर में कायम एक आर्य समाज मंदिर को लेकर चल रहे विवाद को लेकर हमारे साथ तफसील से बातचीत किया और ये कहा है कि शायद कुछ लोगों को जो है वहाँ पर जो लाइब्रेरी एक गरीब तबके के बच्चों के लिए बनाई गई थी,
कि यहाँ पर गरीब तबके से जो भी बच्चे बिलोंग करते हैं उनको एक अच्छे से वहाँ पर पढ़ने लिखने के इंतज़ाम वहाँ पर किए गए थे ताकि वो अच्छे से कम पैसों में जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर सके। लेकिन कुछ लोग उसे हाज़म नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आर्य समाज का नाम बदनाम करने की साजिश भी रच रहे हैं। फिलहाल आप जनता अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा कि आखिरकार आपका इस पूरे विवाद को लेकर क्या कुछ कहना है। लेकिन सच्चाई हमने दूसरे पक्ष की आप लोगों तक रख दी है कि इनका इसको लेकर क्या कुछ जो है वो कहना था। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।